बढ़ते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड सरकार एक के बाद एक रिकॉर्ड कायम कर रही है। अब धामी सरकार में दिनों दिन बेरोजगारी दर में कमी देखने को मिल रही है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि PFLS की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि एक साल में उत्तराखंड में 3.5% की बेरोजगारी दर में कमी देखने को मिली है। ये रिपोर्ट देखिए। देखिए, उत्तराखंड सरकार जिस प्रकार से धामी जी ने काम किया है और डबल इंजन की सरकार जिस प्रकार से उत्तराखंड में काम कर रही है, युवाओं को रोजगार देने के लिए जिस प्रकार से तेजी से हमने इन 2-3 वर्षों में काम किए हैं, ये सामने है। अगर जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की जो आंकड़े हैं, उनको आप देख लें तो पिछले वर्ष से के मुकाबले इस पर आधी आंकड़े हम कम हुए हैं, आधा हम उसमें कम हुए। 8% लगभग थी पिछले वर्ष, इस बार 4% लगभग है। तो मैं कह सकता हूं कि हमने जो वादा किया था उत्तराखंड के युवाओं से, उत्तराखंड की माताओं से, हमने उसको निभाया है और युवाओं को, यहाँ के बेरोजगारों को हमने रोजगार देने का काम किया है। ये आंकड़े साफ बता देते हैं कि उत्तराखंड के अंदर इस बार रोजगार आधे से ज़्यादा कम हुआ है, तो निश्चित रूप से बड़ी बात है। और ये आंकड़े पर अगर जो कांग्रेस बात करे तो बात करेंगे, उनके जो शासित राज्य हैं वहाँ आप देखेंगे जहाँ इनकी गठबंधनों की सरकारें हैं, इंडिया गठबंधन की जगह जगह दलों की, अन्य दलों की सरकारें हैं, उनको देखिए, उनके आंकड़े देखिए, तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। हमने इस बार उत्तराखंड राज्य में जिस प्रकार से रोजगार देने की बात की, आने वाले समय में जो भर्तियां पाइपलाइन में, उनको भी तेजी से हमने क्लस्टर के माध्यम से निकाला है। जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तराखंड में पिछले एक वर्ष में बेरोजगारी की दर 3.5% घटी है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2021-22 में बेरोजगारी की दर 8.4% थी, जो वर्ष 2022-23 में घटकर 4.9% रह गई है। यानी रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है और विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी अच्छी खासी बढ़ी हुई है। राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़े राहत देने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है इस आंकड़े की कि महिला जो हमारी रोजगार पाने में अव्वल रही हैं, आगे रही हैं, और हमारी जो योजनाएं बन रही हैं, जो धामी जी जिस प्रकार से योजनाएं बना रहे हैं, चाहे वो लखपति दीदी योजना हो, चाहे वो आजकल दीदी भूली के कार्यक्रम के तहत समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार देने की बात हो, चाहे वो पंचायतों में आरक्षण दे करके उनको मेन स्ट्रीम में, पॉलिटिक्स में, राजनीति में लाने की बात हो, या उनको आर्थिक स्थिति पे मजबूत करने की बात हो, हमारी सरकार महिलाओं को, युवाओं को मद्देनजर रखते हुए योजनाएं बना रही है। और ये इसी का परिणाम है कि आज आधे से ज़्यादा की जो प्रतिशत है वो कम हुआ। तो निश्चित रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी साधुवाद दूंगा कि युवाओं को हमने इस बार रोजगार दिया है। आने वाले समय में और भी भर्तियां पाइपलाइन में, और अगले वर्ष हम चाहेंगे कि इसको हम और भी नीचे लेके आएं और यहाँ के युवाओं को रोजगार दे सकें। PLFS के आंकड़ों में इस बार का जिक्र है कि उत्तराखंड में विशेष रूप से औद्योगिक निवेश, प्राथमिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के कदमों रोजगार की नई संभावनाओं को खोल रहे हैं। साल 2021-22 में उत्तराखंड में श्रम बल की भागीदारी 55.9% थी, जो साल 2022-23 में 4.2% वृद्धि के साथ 60.1% पहुंच गई है। महिलाओं के संबंध में यह आंकड़ा प्रदेश के लिए सुखद भी है। निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में जो रोजगार का सृजन लगातार बढ़ रहा है। पूर्व में भी हम आसाम के बाद दूसरे नंबर के राज्य थे देश के अंदर जिसने सर्वाधिक रोजगार सृजित अपने प्रदेश में किए, और इसी जो लगातार हम रोजगार सृजन की दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं, उसी के अनुरूप जो बेरोजगारी दर है वो लगातार घट रही है। और हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में पिछले 22 वर्ष में जो भी सरकारें हैं, 22 वर्षों में जितना रोजगार सरकारी क्षेत्र में रोजगार दिया गया, उससे कई अधिक इन 1.5 सालों के कार्यकाल में हमारी सरकार के द्वारा सरकारी रोजगार दिया गया है। उत्तराखंड में साल 2021-22 में महिला श्रम बल की भागीदारी 34.6% थी, जो एक वर्ष में यानी 2022-23 में बढ़कर 41.1% हो गई है। इसमें भी 6.5% की वृद्धि हुई है। धामी सरकार के लिए संतोषजनक यह भी है कि शहरों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं।
वित्तीय वर्ष 2023-24 में निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सरकार पूंजी निवेश के प्रस्तावों को धरातल पर उतारने में जुटी है। इससे रोजगार के अवसर में वृद्धि होना भी लगभग तय माना जा रहा है। देखिए, जो सर्वे हुआ है बहुत ही चौंकाने वाला है और बहुत उसमें सरकार की ओर से कोई ऐसे कदम नहीं उठाए गए हैं कि जिससे बेरोजगारी दर को कम किया जा सके। जब ये लोग चुनाव लड़े थे तो इन्होंने वादा किया था कि हम यहाँ से बेरोजगारी को ख़त्म करेंगे, हम लोग काला धन लेके आएंगे, 2 करोड़ बेरोजगार युवकों को रोजगार देंगे। अब ये तो जो तथ्य सामने आ रहे हैं सब चौंकाने वाले हैं। सरकार ने कोई ऐसी पहल नहीं करी कि हम यहाँ से पलायन रोक सकें, हम यहाँ से जो बेरोजगार युवक हैं उनको रोजगार दे सकें। ये अपने अंतर्कलह में सरकार फंसी रही और प्रदेश के लिए कोई ऐसी ठोस नीति नहीं बनाई जिससे बेरोजगारी दर कम हो सके। लेकिन सरकार को उसमें मंथन करना चाहिए और कोई ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे बेरोजगारी दर कम हो। आज अगर इस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ती जाएगी तो आने वाला समय काफ़ी विकराल होगा। इसलिए सरकार को ठोस नीति बनाकर युवाओं के उत्थान के लिए, जो बेरोजगार साथी हैं उनके पलायन को रोकने के लिए और स्वरोजगार से लोगों को जोड़ने के लिए नीति लेके आनी चाहिए जिससे बेरोजगारी दर कम हो सके। उत्तराखंड में पिछले साल दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। इसमें 3.5 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन किए गए। सरकार का दावा है कि सैकड़ों करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग हो चुकी है और राज्य के युवा CM पुष्कर सिंह धामी लगातार अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर निवेश को धरातल पर उतारने पर जोर दे रहे हैं। जानकार यह भी मानते हैं कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, लिहाजा सरकार तेजी से निवेश को धरातल पर उतारने पर जोर दे रही है ताकि चुनाव में इसका फायदा होगा। जानकार इस बात पर भी जोर देते हैं कि वजह चाहे चुनाव हो या फिर कुछ और, लेकिन अगर निवेश धरातल पर उतरता है तो इससे राज्य के युवाओं को नौकरी मिलेगी, साथ ही राज्य तेजी से तरक्की करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट HN 24/7। तो हमारे साथ हीरा सिंह बिष्ट जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं, केदार सिंह रावत जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है HN में। सबसे पहले हीरा सिंह बिष्ट जी, आपका ही रुख कर लेते हैं। हीरा सिंह बिष्ट जी, भाई धामी सरकार में बेरोजगारी दर घट रही है, किस तरह से देख रहे हैं? और इसकी रिपोर्ट भी सामने अब आई है। बेरोजगारी दर घट रही है, कहाँ से घट रही है? अच्छी बात है अगर कागजों में घट रही है तो, लेकिन कहाँ से घट रही है? कोई एग्जाम्पल दें, कोई उदाहरण दें। केवल सरकारी आंकड़ों या सरकारी कागजों, सरकारी बयानों से बात नहीं बनेगी। अगर घट रही है तो अच्छा बताएं ना। मैं तो बड़ी स्पष्ट सी बात करना चाहता हूँ, उसमें आंकड़ों की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार में 30-40 हजार वैकेंसीज है सारे विभागों में, उनको तो आप भर नहीं पा रहे। 2 बार भरे, करप्शन में करोड़ों रुपए इकट्ठे कर रही है। सारे विभागों में खाली है वैकेंसीज। मैं नहीं समझता कि कहाँ से भर दिया आपने। आंगनबाड़ी आशाओं की तनख्वाह नहीं बढ़ा पा रहे, पुरानी पेंशन दे नहीं पा रहे, तो वो आंकड़ों पर चल रही सरकार धरातल पे है क्या? बताओ ना मुझे। सच्चाई के साधन नहीं है, रोजगार नहीं है। जो सिडकुल था जहाँ हजारों लाखों लोग रोजगार में, सब बंद कर दिए, सब लोग पलायन कर रही कंपनियां। तो आप कहाँ से आंकड़े दे रहे? क्यों झूठे जनता को गुमराह कर रहे? प्रैक्टिकल बताए ना, हकीकत बताए। किस विभाग में कितने सरकारी दे पा रहे? आप प्राइवेट कंपनियां नहीं आपकी रुक पा रही, न कंपनी इन्वेस्टर यहाँ पर उत्तराखंड में आ रहे। इतना बड़ा समिट आपने कर दिया, जनता को कब तक गुमराह कर गए? पहाड़ के लोगों, सीधे साधे लोग हैं, आस्थावान लोग हैं, देवभूमि है। अरे यहाँ तो झूठ मत बोलो भाई, अपनी नौकरी पक्की कर रहे हो, जनता के साथ खिलवाड़ न करो। हमारी तो यही अपील है। केदार सिंह रावत जी जवाब दीजिए सर। केदार देखिए जो अभी आंकड़े आए हैं पिछले वर्ष की और इस वर्ष की तुलना में, वो स्पष्ट बताते हैं कि लगभग 4% उसमें बिल्कुल आधा जो है बेरोजगारी की के प्रतिशत में जो है कमी आई। पहले 20-21 के जो आंकड़े थे, 21-22 के, वो 8 पॉइंट समथिंग है और अभी जो है 4 पॉइंट समथिंग है। तो लगभग 4% की जो गिरावट है, लगभग आधा, वो स्पष्ट इस बात का संकेत देती है कि रोजगार जो है, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में है, अर्ध सरकारी क्षेत्र में है और चाहे
स्वरोजगार के माध्यम से है, हाँ। तो उससे धामी सरकार ने जो है वो रोजगार मुहैया करने का प्रयास किया है। तो स्पष्ट है आंकड़ों से, और स्पष्ट जो दिखाई दे रहा है स्वरोजगार के क्षेत्र में भी, चाहे वो इन्वेस्टर समिट के माध्यम से, उसमें लाखों करोड़ का जो है वो MOUs हुए हैं, और उसमें कई जो है ग्राउंडिंग भी जो है ग्राउंडिंग भी की जा रही है, धरातल पे उतारने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। अब देखिए कितने प्रतिशत तक जो है उसमें कामयाबी सरकार को मिलती है, लेकिन प्रयास किए जा रहे हैं कि वो जो है धरातल पे उतरे। और ऐसे ही जो है सरकार द्वारा जो संचालित हैं विभिन्न स्वरोजगार की योजनाएं, चाहे लखपति दीदी योजना है, चाहे अन्य औद्यानिकी के हैं, मत्स्य पालन के हैं, पशुपालन में हैं, और कृषि में हैं, अन्य क्षेत्रों में जो स्वरोजगार के जो कार्यक्रम चलाए गए हैं, उससे भी जो है निश्चित रूप से बेरोजगारी के प्रतिशत में जो है गिरावट आई है, और लोग स्वरोजगार की ओर भी बढ़े हैं। जहाँ तक सरकारी नौकरियों की बात है, निश्चित रूप से अभी बड़े भाई हीरा सिंह बिष्ट जी की बात भी सुन रहा था मैं, कि हुए हैं, पेपर लीक के मामले भी हुए हैं, और उसमें अन्य भी अनियमितताएं मिली हैं, लेकिन उसके लिए सरकार ने जो है नकल रोधी अध्यादेश, नकल विरोधी कानून जो है सख्त रूप से वो लाया गया है, अन्य भी हुए हैं, और परीक्षाएं भी कंडक्ट की जा रही हैं, चाहे वो अभी हाल ही में। ठीक है सर, समय कम है। केदार सिंह रावत जी बहुत बहुत धन्यवाद, हीरा सिंह बिष्ट जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों ही मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।